सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा असंतोष जिस चीज़ को लेके है, थाने की गतिविधि को लेके। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से ये आग्रह करूंगा कि जांच करने के बाद अगर लगे कि वाकई में उनके स्तर पे कोई लापरवाही हुई है, तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। विभागीय कार्रवाई, अनुशासन कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। किशनगंज की एक बच्ची जो नदी में मृत अवस्था में पाई गई, उस मामले में कहीं न कहीं संदिग्ध लग रहा है कि जो मामला की हत्या का मामला लग रहा है कहीं न कहीं। देखिए, ये जानकारी हमको मिली है, मेनका नाम की कोई बच्ची है, क्लास वर्ग 7 की छात्रा है, 13 साल उम्र है, 13 या 14 साल उम्र है, और कुछ दिनों से घर से गायब थी। परिजन बार बार थाना जा रहे थे, लेकिन थाना ने उनको संतुष्ट जवाब नहीं दिया। कोई भी विक्टिम, कोई भी आदमी, दुखी आदमी अगर थाना जाता है तो सबसे पहला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उसको ढाढ़स बढ़ाते हुए उसको ये दे कि हाँ, इस पर कार्रवाई होगी और हम लोग से जो बनता है, हम लोग जो नियम के तहत वो जरूर करेंगे। लेकिन मिजाज तो बहुत बाराना बदल गया है एसपी साहब के आने के बाद। नहीं तो पहले तो और भी बड़ा ख़राब स्थिति थी थाना वगैरह की, लेकिन जो थोड़ा बहुत 25% बचा वो भी जिला पुलिस महोदय के रहते रहते वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर उस समय थोड़ा सा अगर ये लोग अगर चुस्त हो जाते तो मुझे लगता है कि शायद रिजल्ट कुछ और होना चाहिए था। अब वो बच्ची मान लीजिए डुमरिया की है और वो डूब रही है 1 से 1.5 किलोमीटर दूर अपने घर से। कुछ लोगों का कहना है, हालांकि मैं इसमें स्पष्ट नहीं हूँ, कि उसका चूल कहीं और मिला और बच्ची कहीं और मिली, और 4 फुट पानी में 5 फुट की बच्ची डूब के मर जाएगी, ये भी संदेहास्पद है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा यही आग्रह है कि आप अपने मॉनिटरिंग में इस केस की पूरी जो है अब छानबीन करवाइए, और जो भी दोषी है इसमें, क्योंकि इस ढंग की घटनाएं समाज को हिला देती है। आज हर परिवार की बच्चियां स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, तो एक बार कहीं ना कहीं माँ बाप के मन में संशय पैदा हो जाता है। प्रधानमंत्री जी का एक ही कहना है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006-07 में जब मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की थी, आज देखिए कितनी बच्चियां स्कूल से निकली, घर से निकली पढ़ने के लिए, और एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोग बोलते जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बच्चियों को घर से निकाला पढ़ने के लिए, नीतीश कुमार जी ने, तो आज देखिए वो बच्ची 2 से 3 से ज़्यादा पैदा नहीं कर रही है। हमारे यहाँ किशनगंज जिला में जो लोकल, हमारे यहाँ जो हिंदू और सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी जो है, उनके यहाँ देखिए पैदाइशी दर कितनी गिरी है, कितनी कम हो गई है पैदाइशी दर, क्योंकि वो बच्चियाँ पढ़ दी और जान रही है कि हमको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। तो बच्चियों को निर्भीक होकर गार्जियन पढ़ने के भेज सके, इसके लिए एक वैसे माहौल की भी आवश्यकता है। और ये किशनगंज में मुझे लगता है इस ढंग की किसी बच्ची के साथ बहुत पहले हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन निकट कई वर्षों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। और यह सौभाग्य हमारा कि हमारे पास अभी सक्षम पदाधिकारी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद फिर हम लोग इस पर देखेंगे। और मेरा यही आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पे का खुलासा हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ मानवता के दुश्मन नहीं है, वो समाज के भी घोर दुश्मन है।